हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मैं पिछले कम्युनिटी पोस्ट वगैरह डाल के बता दिया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में होने वाला है। यानी अब आपके पास केवल 25 दिन, 20 दिन, 22 दिन ऐसे ही दिन बचे हुए हैं। मतलब 20 से 25 दिन के बीच में आपके पास समय रह गया है। 19 से लेकर के 22 जुलाई के बीच में पेपर आपका 100% हो जाएगा। इस बार वो कंफर्म है, जिलों की सूची भी आ चुकी है। तो अब इस बारे में आप कोई डाउट ना रखें कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो अब आता है बारी की एग्ज़ाम डेट पर, तो एग्ज़ाम होगा ही। तो अब आपकी तैयारी अभी तक कहाँ पहुँची है? देखिए, आपकी तैयारी अभी तक हो जानी चाहिए थी, बट अगर अभी तक नहीं हो पा रही है तो उसको करने की बहुत ज़रूरत है। अब जो है वो एक्चुअली में रिवीज़न का समय है, बट अगर अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर भी आप उम्मीद रख सकते हैं और आप पढ़ाई को अपनी जो है समय को बढ़ा करके ड्यूरेशन अगर आप 4 घंटा पढ़ते थे तो अब उसको आप 8 घंटा कर दीजिए, जिससे आप सफलता ले पाएँ। तो आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर ही फोकस करना है। आप अगर मान लीजिए हमारा पीडीएफ लिए हुए थे तो आप उसको पढ़े हैं तो बहुत बेस्ट है। नहीं पढ़े हैं अगर आप मान लीजिए, या आप उसको नहीं लेना चाहते हैं, तो एक किरण पब्लिकेशन की एससीईआरटी आधारित गाइड आती है। एससीईआरटी पर आधारित गाइड होती है किरण पब्लिकेशन की, उसको आप ले सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। लमसम 300 समथिंग रुपए का ये है, 300-250 में जहाँ पे जैसा मिल जाए तो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा अपना, और उसको आप पढ़िए। अगर आप पीडीएफ नहीं लिए हैं तो, अगर पीडीएफ लिए हैं तो आप सफिशिएंट है, वहाँ से आपका यूज़, उससे आपका काम हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बताते हैं आपको थोड़ा से कि आप मान लीजिए एससीईआरटी एनसीईआरटी आप पढ़ लिए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपको प्रैक्टिस सेट देना चाहिए। प्रैक्टिस सेट बोले तो मान लीजिए 1.5 क्वेश्चंस का आपको जो है प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप टाइम के अंदर जो है उसको आप सॉल्व कर पाएँ, उसको आप जो है लगा पाएँ, आप उससे आपको टाइम ना कम पड़े 150 क्वेश्चंस के लिए। तो उसके लिए आप एक एसटी दीजिए, स्पीड टेस्ट उसको बोलते हैं। तो आप एसटी दे करके अपना जो है टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। बाकी आप जो है मन से पढ़ते रहिए, आपका जो है सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आया होगा कि आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही पढ़ना है। दूसरी बात, अगर आप पीडीएफ नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं, इसमें व्हाट्सअप नीचे नंबर चल रहा होगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं पीडीएफ। और अगर पीडीएफ ले चुके हैं तो आप उसको मन से पढ़िए, 2 बार, 4 बार, 5 बार रिवीजन करिए। तीसरी बात, अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, आप मोबाइल से नहीं पढ़ पाते हैं, आपको पीडीएफ में नहीं कंफर्टेबल होता है, तो आप किरण पब्लिकेशन की एक गाइड आती है जो कि एससीईआरटी पर आधारित है। वो अलग अलग मतलब लेवल पर है, जैसे 1 to 5 के लिए भी है, 6 to 8 के लिए भी है, 9-10 के लिए भी, 11-12 के लिए भी अलग अलग आता है। आप अपने हिसाब से उसमें से कोई भी गाइड जो आपको पसंद आता हो, जो आपको ठीक लगता है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, उसको ले लीजिए और वहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि वो भी एससीईआरटी पर ही आधारित दिया गया है। बाकी कुल मिला जुला कर आपको पढ़ना प्योर एससीईआरटी ही है। चाहे आप पीडीएफ से पढ़ें, चाहे आप गाइड से पढ़ें, चाहे आप एससीईआरटी बुक से पढ़ें, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। बिना पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं होगा। रही बात, कुछ लोग पूछते हैं कट ऑफ क्या होगा, तो कट ऑफ का मैं क्या बताऊँ। कट ऑफ जो है, पेपर ईजी आएगा तो 90 भी जा सकता है, पेपर कठिन आएगा तो 80 भी नहीं जाएगा। तो कट ऑफ तो पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा बात ये है कि पिछली बार से तुलना में जो है इस बार कंपटीशन कम है, क्योंकि नए बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं और वही बच्चे हैं जो कि पहले थे, तो कंपटीशन कम है, बढ़ा तो नहीं है। और तीसरा चीज़ फ्रेंड्स ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डोमिसाइल लागू हो जाएगा क्या। देखिए, टीआरई 3 में आपने फॉर्म भर चुका है, तो अब इसमें डोमिसाइल का कोई लोचा नहीं है। तो आप लोगों के पास एक सुनहरा अवसर है। तो डोमिसाइल की इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है अभी तक लागू हुआ भी नहीं है, सच तो ये। अगर लागू होता भी है तो वो टीआरई 4 से लागू होगा, और टीआरई 4 में आपको मौका नहीं मिलता अगर लागू होता भी है तो इसलिए आप लोग अभी तैयारी कर लीजिए और टीआरई 3 में सिलेक्शन ले लीजिए। बेस्ट तो यही रहेगा। तैयारी में अभी 20-22 दिन बचे हैं, तो आप आराम से अगर अच्छे से कवर करते हैं, 10-10, 12-12 घंटा पढ़ते हैं, तो उम्मीद तो है। ऐसा तो नहीं कि ये कह दें कि नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी डोमिसाइल अभी तक लागू नहीं हुआ है। अगर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सीटेट में 90 नंबर और स्टेट में 75 नंबर होना ही चाहिए। बाकी जो लोग का इससे कम था 90 नंबर से सीटेट में, वो लोग को बाहर भी निकाला जा रहा है, जो कि सच है। अलग अलग आपको देखने को मिला होगा, आपने सुना भी होगा, और ये सच है कि वो लोग निकाले भी जा रहे हैं, क्योंकि 90 नंबर से उनका कम है। तो 90 नंबर से ज़्यादा हो तभी आप पेपर दें, तभी आप फॉर्म भरें, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। और डोमिसाइल अभी टीआरई 3 तक लागू नहीं है। अगर लागू होना होगा तो टीआरई 4 में लागू हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अभी मेहनत करें, अभी निकाल लें। तो जैसा कि आपको मैं सब कुछ डाटा बता ही चुका हूँ, सब कुछ बारे में बता ही दिया हूँ।
बाकी आप लोग प्रैक्टिस दें, आपको 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। भाषा पर आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, उससे आपका कवर हो जाएगा। भाषा में कोई विशेष दिक्कत नहीं होगा। यूपी बिहार के बच्चे हिंदी तो पढ़ते ही हैं, तो उससे इतना तो कवर हो ही जाता है। ये सारा दिक्कत था। और पेपर आपका 19 से 22 के बीच में ही होगा, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें और आप तैयारी कंटिन्यू करें। अब डेट बढ़ने वाला नहीं है, ये फाइनल डेट है, तो इसलिए आप लोग तैयारी को नहीं छोड़ें। हमसे जो मदद होगा आप बताइएगा, हम आपको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो पूछना हो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप वगैरह पे आप पूछ सकते हैं। PDF लेना हो तो भी आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सअप पर ही। बाकी कोई जानकारी हो तो बताइएगा। और जो गेस्ट टीचर थे 9-10 में, उनको हर साल का 5 नंबर वेटेज भी दिया गया, तो कंपटीशन 9-10 में और बढ़ गया। इससे उन लोगों के लिए आसान हो गया, आप लोगों के लिए कठिन हो गया, तो उस हिसाब से भी लेकर के चलना होगा। चलिए, बाकी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अपना जो भी होगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और पूछिएगा जो पूछना होगा। बाकी पढ़ाई जम के करिए। PDF लेना हो तो ले सकते हैं, मात्र 99 रुपीज़ में है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।